आज एक इंजीनियर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट कराऊंगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एग्जाम आने के चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इजीली और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। चलिएगा देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है 6/7, 5/6, 7/8, 4/9 को आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, कभी कभी क्या क्वेश्चन कह देता है आरोही क्रम में पूछ लेता है, या अवरोही क्रम में पूछ लेता है, यह सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यह सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यह क्वेश्चन 4 तरह से पूछ सकता है: आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यह पूछ लेता है, यह कह देता है परमेय निम्न परमेय से सबसे बड़ी परमेय कौन सी है, सबसे छोटी परमेय कौन सी है, या इनको सही क्रम में लगाइए, या इनको व्यवस्थित क्रम में लगाइए, या फिर आरोही क्रम में लगाइए, या अवरोही क्रम में लगाइए। इतने सारों तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामों में मैं आपको एक ही तरीके से सिखाऊंगा और ये 5 तरीके आपको क्लियर हो जाएंगे। या बड़ी पूछे या छोटी पूछे, या आरोही पूछे या अवरोही पूछे, सारे करने का तरीका एक ही है। देखिएगा कुछ बच्चे कैसे करते हैं, 6 का 7 में भाग देते हैं, फिर 6 का 5 में डिवाइड करते हैं, 8 का 7 में डिवाइड करते हैं, पॉइंटर में आता है। अब जो बच्चे डिवाइड करना जानते हैं वो तो कर लेते हैं, और जो 8 साइड के बच्चे हैं, जो बायो के बच्चे हैं, बहुत लो स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको मैथ पहली बार सीख रहे हैं, वो नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे। पॉइंट वाइज डिवाइड थोड़ा कठिन रहता है कुछ बच्चों को जो जानते नहीं है, तो उनके लिए बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ। अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसको हम सबसे पहले किस फॉर्म में बना लेंगे, अपने अकॉर्डिंग सभी ऊपर इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलेंगे हम अंश, और नीचे वाले बोलते हैं हर। ठीक है, जो परमेय संख्या होती है ऊपर वाले बोलते हैं अंश, नीचे वाले बोलते हैं हर। तो हम क्या करेंगे, अंश में 0 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, 0 यहाँ लगा लिया, 0 भी यहाँ इसमें, 0 इसमें, 0 इसमें, तो ये हो गया 60, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 40। ठीक है, अब देखो ईजी हो गया वारक करने के लिए। अब 7 का भाग देंगे 60 में, तो देखो 7 6 42, 77 49, 7 8 56, तो 8 बार गया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। तो देखो भाग कैसे देते हैं, जिनको पता नहीं है, इनको आता नहीं है पॉइंट वाला भाग देने के लिए। 7 8 56, 8 बार गया, 56 बार, तो बचे 4, पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा देते। जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब 7 का डिवाइड देंगे, 40 से अगर निकल जाए तो 7 पन्ना 35। ठीक है, बस 2 डिजिट तक देते हैं, पॉइंट के 1 डिजिट या 2 डिजिट तक देंगे। हमने 1 डिजिट तक दिया पॉइंट के, तो 8.5 आ गया। ये ऐसे इसको कर लेंगे। अब डार्क दे के देखते हैं, जो बच्चे जानते वो तो इजीली कर लेंगे, जो नहीं जानते तो अपना रफ पे कर लिया करना। ठीक है, अब 6 का भाग देंगे 50 में, तो 6 का पहाड़ा पड़ेगा 50 देने, तो 8 बार क्या बोला 48, कितना हो गया 48, पॉइंट लगाया, 2 बचे 20 हो गया, तो 6 का 36 18, तो 8.3। ऐसे इसमें कर लेंगे। 8 का भाग देंगे 70 में, तो 8 9 72, कितना ज़्यादा हो गया, तो 8 8 64, 8 बार बच्चे, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 0, तो 60 हो गया, तो 8 7 56। ठीक है, ये 8.7, ऐसे 8.40.0। तो ये देखो, अब आपसे पूछेगा आरोही क्रम में बताइए। क्या पूछा है आपसे, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं आरोही और अवरोही में। ठीक है, तो माने होता है आना, अवरोही माने तो रुकावट। तो आ रहा है कोई तो धीरे धीरे तो आएगा, पहले धीरे, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, फिर इसी तरह से क्या करते हैं आरोही में, क्या करते हैं सबसे छोटा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, ये तो आया 8.0, तो ये वाला सब छोटा है, तो कौन सा आएगा 4, इसको ले देंगे हम 4/5। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला 5/6। फिर इससे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाला 6/7। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो 7/8। ये आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए आरोही क्रम तो इस तरह से कर देंगे। अगर अवरोही क्रम पूछा जाता तो अवरोही क्या क्रम करते, तो उल्टा लिख देते, सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछ देता सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली है ना, तो ये वाला आपका आंसर हो जाता। अगर पूछता है इसी में सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये वाला आंसर हो जाता। चारों क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करा दिएगा। परमेय में या भिन्न में आपसे ऐसा पूछे तो इस तरह से कर लेते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला ये दे रहा 0.9 0.9 ऊपर लगा दिया था बार, 0.09 फिर एक बार, 0.09 दो पे बार। अब देखो बार वाले किस तरह से करते हैं, ठीक है। देखो इसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए, कौन सी सबसे बड़ी संख्या, 0.9 दे रहा है तो हमने इसको कैसे कर लिया, 9 लिख कर जब पॉइंट हटाया, क्या अंक बाद पॉइंट है, एक अंक, तो एक तो अपनी तरफ से लगाते हैं, एक अंक पॉइंट है तो 0 लगा लेते हैं, ठीक है। ये तो ज़्यादा सब लोग जानते होंगे जिन्होंने दशमलव वाले किए होंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, उन लोगों के लिए। अब देखिए फिर ये 9 लिख लिया। अब इसमें बार आ रहा है, बार का क्या मतलब होता है, वैसे एक्स करके मानते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पर आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर जितने पे बार आ जाए उतने ही क्या लगा देते, 9 लगा देते। एक पे बार है तो एक बार 9 लगा दिया हमने, कोई दिक्कत। अब देखो अच्छा, आपको पॉइंट के बाद 0 क्यों नहीं लगाया, इसमें पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाते, बार जब आता है बार भी, जैसे ये लिखा देखो, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। 9 लिख लिया, एक भी तो बार है, सिर्फ 9 पे बार है, 0 पे बार नहीं है, तो एक पे बार लगा दिया, पॉइंट के एक अंक दिया, पॉइंट के बाद एक 0 दिया है, पॉइंट के बाद 0 दिया है, फिर 9 दिया है, तो पॉइंट के बाद जो 0 दिया उसका 0 यहाँ उतार लेते हैं, और जितने 12 है जिसके ऊपर 12 उसको 9 यहाँ उतार लेते हैं। एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। देखो अब पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है, 2 अंकों पे 9 लिखा हमने, 2 अंकों पे बार है, 0 के भी और 9 पे भी है, तो 2 9 लगा लेंगे। अगर यहाँ पर इस पे देखो, इसमें एक पे बार था, एक 9, और जब पॉइंट के बाद 0 था तो एक अंक है, पॉइंट के बाद तो एक 0। बस ये चीज़ आप लोग क्लियर करें ना बारीकी से। देखो सिंपल लिखा तो सिंपल वाला, जितना 9 पे बार है तो उसको बार लगा लिया, पॉइंट के बाद बार भी है और एक अंक पे बिना बार भी है, तो जिसमें बार है उसके लिए तो 9 लगा दी, जिसमें बार नहीं है उसको 0 लगा देते हैं। इस पर दोनों पे 9 है, दोनों पे बार है तो दोनों पे 9 लगा दिया। इस तरह से 12 क्लियर करते हैं। अब इससे पूछो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब काट के देख लो, इससे ये काटा एक बार, इससे ये काटा 10 बार, इससे ये काटा 1/11 बार, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी। देखो ये होगी आपकी 9/10, जो 1, ये 1/10, जो होगी 1/11। तो देखो ये सब में भाग देना पड़ रहा है, ठीक है, और जब इसमें भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी, नेचुरल सी बात है। तो इसमें कोई भाग देना पड़ रहा है नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 1। ऐसे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। बार वाले इस तरह से किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बार वाले क्वेश्चन एक करा दिया है, उसको अभी देख लेना, जिससे क्लियर हो जाएगा बार वाला, ठीक है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ये करा किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, कितने से 5 से भाग देने पर, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। अब बच्चे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों से बच्चे बहुत दूर भागते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या है इसमें, ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही मुझे। तो देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को ज़्यादातर हम मान के करते हैं और बहुत इजीली तरीका होता है करने का। देखो कुछ नहीं है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है ना, तो ये जो इन दोनों संख्या को जोड़ देना। अब देखो कैसे कर लेते हैं, देखो बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए 5 से भाग दिया किसी संख्या में तो 3 शेष बच गया, कितना बच गया, 3 शेष बच गया। अब मान लीजिएगा 5 से भाग देंगे तो 3 शेष कौन से में जाएगा, 8 में जाएगा। अगर हम 8 में 5 में भाग दें तो 5 एकम 5, एक बार गया, जब 5 लेगा 3 शेष आ गया इजीली, ठीक है। अब यही पूछ रहा है इसी संख्या के वर्ग में, और इसी वर्ग इसका वर्ग कर दें हम, 8 का वर्ग किया कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा 64, 8 का वर्ग किया कितना हो जाएगा 64। अब इसी 64 में 5 में भाग दें तो दे दीजिएगा, एक बार गया 5 में 14, 2 बार गया 10 हो गया 4, कितना शेष बचा 4। ये आपका आंसर हो गया। वेरी इजी है, देखने में बड़ा लगता है लैंग्वेज वाला, जब करते हैं बहुत इजी होता है, ठीक है। समझ के अगर आप लोग करोगे सब इजीली तरीके से काम कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। ये पूछ रहा है ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्या है जो 6 से पूरी कट जाएंगी या इनका डिवाइड चला जाएगा। अब आपको नहीं पता, अब हमें नहीं पता, आपको इतना तो पता ही होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। ये तो ज़्यादा सभी जानते होंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 100, सबसे बड़ी पूछे तो 999। 4 अंकों की पूछता तो 1 याद कर देते सबसे छोटी,
बड़े पूछते तो 9 9 4 बार कर देते, जो भी हो इस तरह से कर लेते। अब आपको देखो इसमें 3 अंकों की पूछा ना, अब 6 से विभाजित होने वाली, इसमें 100 में 6 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। अब हमने बताया तुम्हें एक विभाज्यता नियम सिखाया था, 6 से विभाजित करने का नियम क्या था, पता कैसे करते हैं, जिसमें 2 का और 3 का डिवाइड चला जाए उसी में 6 का डिवाइड चला जाए। इसमें 2 का चला जाएगा, हाँ क्योंकि 0 आ रहा है सर, आपने बताया 0 आया तो 2 का चला जाता है। इसमें 3 का चला जाएगा, नहीं क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनके अंक को जोड़ लो, 1 और 0 तो एक ही रहेगा, तो 1 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। ऐसे अगर हमने 1 2 1 किया तो उसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ अंक पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें 2 का नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 कर लेते हैं, 2 का चला जाएगा, इसमें चला जाएगा क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, इसमें 3 का चला जाएगा, चला जाएगा या नहीं, हाँ चला जाएगा। क्यों, देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3, जोड़ के 3 आ रहा है। अब इसमें 3 आ रहे हैं तो आप ये पता चल गया, जिस अंक को जोड़कर 3 आ जाता है या 3 से डिवाइड होता है उसमें 3 का डिवाइड चला जाता है। तो पहले तो इसमें 6 का चला जाएगा, क्योंकि 2 का भी जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है। अब पीछे देख लेंगे, इसमें 2 का नहीं जा रहा, छोड़ हटाओ, इससे पीछे ले लेते हैं 98, इसमें 2 का चला जाएगा पर 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि जोड़ के आ नहीं रहा। फिर 97 इसमें 2 का नहीं जा रहा, ये भी नहीं जाएगी। डॉट डॉट 99 996 996 में चला जाएगा 2 का। देखो इसमें 6 आ रहा है, पीछे 6 आ रहा है तो 2 का चला जाएगा। अब देखो 3 का चला जाएगा, जोड़ के देख लेते हैं, 9 9 कितना हो गया, 18 और 6 24 में 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो इस तरह से पता कर लेते हैं हम। अब हमें पता चल गई पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है। अब यहाँ पूछा कितनी संख्या है जिसमें 3 का डिवाइड चला, आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें एक सूत्र बताया था मैंने, जैसे L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये लगाना होता है। बहुत शॉर्ट तरीके बताता हूँ, ये आपको याद नहीं हो तो आप इस शॉर्ट तरीके देख लो। इसमें से इसको घटा दो और 6 का भाग दे दो, 996 में से कितना 102 घटाया और 6 का भाग दे दिया, तो इसमें घटाओ, 6 में तो 2 गए तो 4, 9 में तो 0 गया 9 में तो 1 गया तो 8/6 बराबर N माइनस 1, इससे डिवाइड दिया, क्या हो जाएगा 149 बार, ठीक है ना। अब N माइनस बराबर 149, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो N बराबर कितना हो जाएगा, N बराबर हो गया 150, ये आपका आंसर आ गया। तो कितनी संख्या है जो 6 से कट जाएंगी, 3 अंकों की 150 संख्या है जो 6 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न प्रमेय में से अशांत प्रमेय क्या है। देखो शांत और अशांत, ये क्वेश्चन 100% आता है, टेट के भी एग्जाम में भी आ चुका है और रेलवे NTPC सब में आता है। तो शांत और अशांत एक बार आपको समझा देता हूँ विस्तृत रूप के। मैंने आपको इससे पहले वीडियो जब शुरुआत की थी नंबर सिस्टम की, तो मैं शांत और अशांत प्रमेय बताई थी। प्रमेय संख्या थी, प्रमेय अप्रमेय, उसमें शांत और अशांत बता दिया था मैं। तो वही पूछ रहा है अशांत प्रमेय क्या है। इसका देखो तरीका होता है, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, इसी में बता देता हूँ आपको, ठीक है, चलिएगा देखिएगा। अशांत और शांत प्रमेय क्या होती हैं। देखो जिनके नीचे नंबर को लिख लीजिए, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिख लिया और उसके नीचे 2 की पावर n या 5 की पावर m, इनमें से दोनों आ जाए, ठीक है, या इनमें से 1 आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, तब भी वो कैसी होंगी, शांत होगी। कैसे होंगी, शांत होंगी। किस तरह से, शांत दशमलव या शांत संख्या होंगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेता हूँ। जैसे ये लिखा है 1600/2500 लिखा है, तो इसको हमने देखो कैसे लिख दिया, 1600/25 को क्या होता है, ये होता है कितने का वर्ग, 50 का, 50 का वर्ग हो गया। तो 5 की पावर n, 5 की पावर 2 हो गया, तो कहने का ये फॉर्म आ गई, 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया, तो ये कैसे हो जाएगी, शांत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको लिख देते हैं, 19/5 की पावर स्क्वायर, ये भी 5 की पावर m के फॉर्म में आ गई, ये भी शांत हो गई। अब इसको देख लेते हैं, ये देखो 2 की पावर 4 हो गया, जो 2 की पावर n के फॉर्म में आ गई, तो ये भी कैसे होगी, शांत हो गई। अगर इनमें से 2 की पावर n नीचे आ जाए या 5 की पावर m के रूप में आ जाए, या कभी कभी दोनों आ जाए, जैसे 10 नीचे 10 आ जाता है, जिसमें आ गया 50 10 आ जाए, 0 आ जाता है जिसके नीचे, वो भी क्या होती है, शांत। परंतु ये वाली संख्या देखना, इसको हम लिखेंगे, ये लिख दे रहा हूँ, 23/15 लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे,
5 गुणा 3, इसमें 5 की पावर कुछ आ रहा है, चलो आ भी जाता है, 1 मान लेते सर, आप में 1 आ रहा है, तो इसके साथ 3 नहीं आना चाहिए, आएगा 5 के साथ तो 2 आएगा, अंततः कोई संख्या नहीं आएगी, ठीक है। अगर आती है तो वो कैसी होगी, अशांत, क्या होगी, कैसी होगी, अशांत। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बी फॉर बैट, ठीक है, बी दूसरा ऑप्शन आपका सही निकल जाएगा। अशांत पूछो तो इसी तरह से, और शांत पूछता तो इस तरह से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 35 है, तो युग्म कितने होंगे, युग्म पूछ लेता है। अब आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो 35 है, युग्म क्या होता है, युग्म क्या होता है, देखो युग्म को बोलते हैं जोड़ा, जो जोड़े में होते हैं उसको बोलते हैं युग्म। इसके 35 के दो संख्या को वर्गों का वर्ग करें तो उनका अंतर 35 आ रहा है, तो जोड़ा कितने बनेंगे, चलिएगा देखते हैं किस तरह से करते। देखो अब उन्हें पता नहीं है हमने संख्या कौन सी है, तो हमने ए और बी मान लो, या जैसे ए और बी मान ली दो संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है ये ए और बी दो संख्या है, इनके दो संख्याओं के वर्ग, अब क्या कर देंगे, इनका वर्ग कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस, आम घटाना, ठीक है। तो आप पता, अब कब कोई बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, तो ध्यान रख लेना, जो आगे जो होती है वो बड़ी होगी, जो पीछे होगी वो छोटी होगी। तो ये दो संख्या ले ली, उनको वर्ग कर दिया और अंतर लिख दिया, कितना है 35, ठीक है। तो आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको कैसे ले देंगे हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, जो हो गया आपको कितना 35, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमने जब ये दोनों गुणा में लिख ले तो इसको भी तो गुणा में लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 35 भी कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, 1 गुणा 35 तो लिख सकते हैं ना 35 को, और इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 गुणा 7, तब भी 35 आएगा। तो इसमें देखो दो जोड़ा बन सकते हैं, एक तो 1 गुणा 35 बन सकता है तब 35 आ सकता है, और एक बार ऐसे लेंगे 5 गुणा 7 तब 35 बन सकता है। और कोई तरीका है 35 बन सके, गुणा करें, दो संख्या गुणा करें तो 35 बन जाए, इन दो के सिवा छोड़ के, और कोई तरीका नहीं बनेगा। तो इसमें कितने युग बन गए, 1 और 2, ये ऐसे समझ लो, 1 जे बन गया, 1 जे बन गया, तो इसमें कितने युग बन गए, 2 युग बन जाएंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4, तो इसमें 2 युग बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला तो क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं 3 संख्याओं का योग कितना है, 140 है, 3 संख्याओं को जोड़े हैं, योग का मतलब जोड़ना 140 है। तो अब आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो इसमें जो लैंग्वेज दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अब हमने तुमसे क्या कहा कि ए और बी मान ली दो संख्या है, हमने ऐसे से मान लेना, पहली संख्या पता है, नहीं पता तो उसको हमने मान लिया ए हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या की, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम गुणा कहाँ लगाएं, दुगुनी कहाँ लिखें, तो आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो काकी के आया है तो उसका मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। तो देखो दूसरी संख्या तो पता तो नहीं है दूसरी संख्या, तो हमने लिख दिया दूसरी ए अनुपात बी हो गया हमारा, पहली संख्या कितनी है, दुगुनी है, कितनी है, दुगुनी, तो जी हमने पहली 1 मान ली, दूसरी संख्या की दुगुनी है तो पहली 1 2 अनुपात 1 ये मान लीजिएगा। पहली संख्या जो है दूसरी की कितनी है, दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी कितनी है कि 1 और पहली कितनी है कि 2, ठीक है। चलेगा ऐसे ये कह रहा है तीसरी संख्या की 4 गुनी है, जो पहली संख्या ही है वो पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी है, 4 गुनी। चलिएगा देखते हैं, देखो पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है तो 4 अनुपात 1 मान लिया जी, कितनी है 4 गुनी। अब आप लोग ये सोचेंगे सर अब हमने ये तो लिख लिया, अब संख्या किस तरह से लिखेंगे। देखो हम जब अनुपात समानुपात करते हैं उसमें क्या है, एक चीज़ बराबर कर लेते हैं, जैसे इसमें ए और ए आ रहा है तो देखो ए का मान दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ कितने दे रहा है 4 दे रहा हूँ, यहाँ कितने दे रहा है 2 दे रहा है। अब बराबर किस तरह से करें, तो इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो शॉर्ट तरीका क्या है इसका, देखो इसको सही क्रम में लिख लो, बी अनुपात ए तो 1 अनुपात 2 हो गया, इसको लिखो ए अनुपात सी तो 4 अनुपात 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अब हमें देखो यहाँ ए आ रहा है ना, इन दोनों को बराबर है, इसमें तो बराबर है पर यहाँ बराबर दिख रहा है आपको,
नहीं दिख रहा ना, इसमें यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। कैसे करता है, हमें ये दोनों संख्या बराबर करनी होती हैं, ठीक है चलेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 4 तो यहाँ है ही है, हमें एक ही मान लिखना होता है बराबर करने के बाद, और यहाँ कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ 1। तो हमारी क्या बन जाएगी संख्या बन गई 1:2, A:B:C कितना हो जाएगा 2:4:1, ये संख्या बन गई। अब कह रहा है इन्हीं 3 संख्या हुई कितना है 40 है, 3 संख्या आ गई, इन सब को जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, 7x बराबर कितना आ जाएगा 140, इससे काटा 20 बात, x बराबर कितना आ गया 20। अब पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो ये 20 है ना, सबसे बड़ी में करेंगे तो बड़ी, छोटी पूछे तो छोटी, और मध्य की पूछे तो मध्य की। कोई भी पूछे इन तीनों संख्या का, ये तीनों संख्या का मान पूछे तब भी निकाल देंगे, मान निकाल देते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा 2 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा 40, बी का मान कितना 4 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा 80, 80 का मान कितना हो जाएगा 1 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा 20। बड़ी पूछे तो जे, छोटी पूछे तो जे, और तीनों संख्या का मान पूछे तो इस तरह से, ठीक है दोस्तों चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 तथा 3/5 के मध्य प्रमेय कौन सी है, ये पूछ रहा है। 1/2 तथा 3/5 के मध्य प्रमेय कौन सी है, ठीक है, इनके मध्य में कौन सी संख्या आएगी तो ये पता करना होगा। उसमें जो ऑप्शन देगा, पर ऑप्शन मैंने इसमें लिखे नहीं, क्योंकि ऑप्शन से ज़्यादा बच्चे गैस कर लेते हैं, अंदाज मार देते हैं, अपने आप भगवान बन जाते हैं कि मेरे पहली भविष्यवाणी ये हो सकता है सर, और गलत निकलता है। हमेशा अगर आपको तरीका आता है ना, अगर आपको सिस्टमेटिक पता होगा किस तरह से काम करते हैं, तो कितना भी कठिन सवाल हो आपसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की, ये मेरा बात है आप लोगों को। अगर नहीं आता है तो हर बच्चा भगवान बन जाता है, भगवान सर ये हो सकता है, अंदाज चलता है फिर उनका, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन से क्वेश्चन निकलते हैं मानता हूँ, परंतु आपको अगर तरीका आता है तो बिना ऑप्शन के भी सही निकलेंगे सारे, ठीक है दोस्तों चलेगा। देखो 1/2 तथा 3/5 के मध्य प्रमेय संख्या क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं सर इसमें, अब जैसे कि बीच में क्या होता है, देखो ये लिखा 2 और 4 के बीच में कितनी है, तो आप बता दें सर, बहुत ईजी है 3 होगी, हल बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें बताइए ये अपॉन में, तो आप किस तरह से बताओगे, दो बच्चों को कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। 1/2 3/5 दोनों आप क्या कर ले ऐड कर लेना, तो कितना हो गया ये, और आप लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करने को, तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये कोई बेस नहीं है ना तरीका है, ये ट्रिक के देखे ध्यान रखना। नीचे का नीचे जोड़ लेते हैं, ऊपर को ऊपर जोड़ लेते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 5 2 7, ये आपका सीधा आंसर हो गया। अब सर आप कहोगे सर आपने एलसीएम में लिया, 5 में 10 होता है, फिर 5 फिर 6 ऐसे करते, ऐसे नहीं आएगा। अगर आपका मध्य प्रमेय पूछा है तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, इस तरह से दी होगी, और आगे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस तरह से क्वेश्चन कराया था, इससे नेक्स्ट वीडियो पहले में आपने उसको अच्छी तरह से किया होगा, और उसको रिवीजन भी कर लिया करो। उसी तरह से ये क्वेश्चन दे दिया, उसमें क्या होता 1, इसमें देता 1/2.3 1.3 3.4 इस तरह से दे रहा था गुणा में, पर इसमें क्या है इस तरह से दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो तरीका वही है, सब में यही रहता है। इसको हमने क्या किया 1/20 है, हमें देखो 1 आया है ऊपर तो 1 लाना है, देखियो हमने इस तरह से 20 को ऐसे लिख दिया, 4 गुणा 5, कोई दिक्कत आपको, 4 पन्ना 20 हो जाएगा ना, ऐसे इसको लिख दिया, 6 पन्ने 30 5 6 30 ऐसे कर लो, 5 को 30, फिर ऐसे कर लिए 6 7 42 7 8 56 8 9 72 9 10 90, इस तरह से लिख लिया हमने, इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको अलग अलग लिख लो, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, देखो ये 1/20
1/4 -1/5 इस तरह से। देखो आपको ये माइनस में ये प्लस में दिख रहा है तो ये कट गया, ये भी माइनस ये प्लस ये भी कट गया, ये माइनस ये प्लस ये भी कट गया, ये माइनस ये प्लस ये भी कट गया, ऐसे ये सारा कट गया। लास्ट में क्या बचा 1/4 बचा और -1/10 बचा। इसको ऐसे लिख लेंगे 1/4 -1/10, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, 4 बनना 20 और ये 2 बार तो ये कितना आएगा 3/20। इस तरह से आपको कर लिया जाएगा ये, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो इस तरह में बट्टे में तो आप लोग एक काम कर लिया करना, उसका फैक्टर कर लेना और फैक्टर करके ये देख लेना कि इन दोनों का गैपिंग कितनी है। अगर देखो एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, अगर गैपिंग 1 की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ गैपिंग अगर 2 की तो 2 का ऊपर गुणा करते हैं 2 का नीचे करते हैं। अगर गैपिंग अगर 3 की होती तो 3 का ऊपर करते हैं 3 का नीचे करते। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 54 है, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको, 3 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती हैं भाई 2 4 6 8 10 जिस तरह सम संख्या है। अब उनका योग कितना 54। अब आपको पता नहीं कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है 54 आया तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर सम संख्या मानते हैं जैसे इसमें ABC माना इसी तरह से इसमें भी मानते हैं। इसमें x, दूसरी x+2 और तीसरी x+4। अब आप कहोगे सर आपने जी ऐसे 2 और 3 क्यों 4 क्यों माना, हम वो x+1 x+2 ऐसे क्यों नहीं माना आपने। देखो दोस्तों अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो एक काम कर लिया करना, x की जगह 1 रख लिया करना, 1 हमने 1 रखा x की जगह, ठीक है। कितना रखा 1 रखा, सम संख्याओं का योग, हाँ तो 1 हमने 1 ले लिया और फिर ये कितना रख लिया हमने 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 और 1 हो गया 5। ये तो विषम संख्या बन गई और हमें लानी कितनी है सम संख्या। कन्फ्यूज सबसे दूर इसी तरह से होगा, x से बराबर आप 1 मान लिया करना। अब हमने यहाँ पे x बराबर कितना 2 माना, क्या माना x बराबर 2, ये आपके अकॉर्डिंग मानते 1 ही मानते, चलो x बराबर 1 मान लिया हमने तो ये सम तो होगी नहीं, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो और ये कौन सी है, अभी विषम मान लेते हैं, अब x बराबर 2 मान लेते हैं। सम देखो समद है तो सम माननी है, अगर विषमद है तो विषम माननी है। अगर आपको क्रमागत पूछे तो क्रम से 1 2 3 4 मान लेते हैं। अभी पूछा सम संख्या तो x बराबर 2 मान लिया हमने, तो यहाँ 2 रख के देख लो 2 यहाँ 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ 2 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 6, सम संख्या मान ली ना इस तरह से। अगर यहाँ पूछता विषम तो यहाँ पर कितने मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं, कोई देखो विषम संख्या 1 आती है 3 ही, अगर चाहते हो 3 तो 3 मान लो, जो माना वो मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे मानते क्रमागत तो 1 फिर उस तरह से मान लेते, फिर यहाँ पे 1 फिर यहाँ 2 इस तरह से लिख लेते, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं इनको। तो हमने 2 माना क्योंकि सम संख्या पूछा है, तो हमने ये मान के ये मान लिया ये संख्या 3 हो गई, x x+2 और x+4। इनका योगफल कितना आ रहा है, इनका योगफल दे रहा है हमें 54, योगफल हो गया जोड़, ठीक है। इनमें जोड़ लेते हैं तो x और x कितने हो गए 3x हो गई, ये जो 4 2 6 हो गया बराबर 54। अब ये अंक इधर है ना तो उधर ले जाएंगे क्योंकि हमने बताया था x एक तरफ और संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो 3x बराबर हो गया 54 - 6, तो 3x बराबर कितना हो गया 54 में 6 तो 48, इससे ये काट दिया कितनी बार 16 बार, x बराबर कितना हो गया 16। सबसे छोटी संख्या पूछी है, कौन सी पूछी है छोटी। अब ये तो मानी थी हमने सबसे छोटी संख्या कितनी है x, छोटी जो हो गई, दूसरी क्या मानी थी दूसरी बड़ी हो जाएगी 18, तीसरी कितनी हो जाएगी 16 4 20, बड़ी पूछे तो 20 और छोटी पूछे तो 16। अब इन तीनों संख्या पूछे तो ये, ठीक है दोस्तों। आज हमने आपको सामने नंबर सिस्टम के सारे जितने तक क्वेश्चन आते हैं वो सारे करा दिए। ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 पार्ट बनाए नंबर सिस्टम के, चारों पार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं नंबर सिस्टम कराया है और नेक्स्ट जो अब अगला चैप्टर आएगा मैथ का वो कराऊंगा, ठीक है। उसको पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसको रूल्स लिखाऊंगा, फिर तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही बेस स्तर से, बहुत ही बारीकी से मैं छांट के क्वेश्चन को लेके आता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन मॉडरेट है, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा इजी, बीच की क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे जो क्लास ले रहा है बच्चा वो सब तरह का है, बहुत ही ज़्यादा
लो कंडीशन का भी है मैथ में, थोड़ी बहुत हाई प्रोफाइल का भी मैथ में। तो मुझे दोनों तरह के बच्चों को देखते हुए इन क्वेश्चनों को लेके आना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कठिन लेके आऊँगा तो वो नहीं समझ पाएंगे, और ज़्यादा ईजी लेके आऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं मॉडरेट क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे कि दोनों के लिए ईजी रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, और नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तो आपको पता नहीं चलेगा सर ने वीडियो कब डाल दी और कब देख लें हम। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और एक काम करिएगा, जिनके बच्चों के पास मेरी लिंक नहीं पहुँची है तो इस सब्सक्राइब करने के बाद मेरी लिंक को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि बेचारे जो बच्चे नहीं जानते मैथ को वो भी सीख सके, उनका भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।